आलोक आईएएस अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 66। दोस्तों, मैं उपराष्ट्रपति के बारे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बता रहा हूं, जिसमें अनुच्छेद 66 के विषय में या 66 के विषय में आज चर्चा होनी है। आर्टिकल 66 क्या कहता है या 66 क्या कहता है? हम जानते हैं कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए भी अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। उसमें आर्टिकल 66 कहता है कि उसकी उपराष्ट्रपति का कैसे निर्वाचन होगा और उसके लिए क्या क्या उसकी क्वालिफिकेशन होगी या योग्यताएं होंगी, वो भी हम देखेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में है। इसमें कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो भारत का उपराष्ट्रपति है, इंडिया का सेकंड रिस्पेक्टेड व्यक्ति है। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो सेकंड रिस्पेक्टेड व्यक्ति है, पर्सन। फर्स्ट भारत का प्रेसिडेंट है, आप सब जानते हैं। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट कैसे किया जाएगा? तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा उसका चुनाव किया जाएगा। ये नहीं क्या कह रहे हैं, बैरक में क्या कह रहा है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा गया है कि जो संसद के दोनों सदन हैं, तो संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करेंगे। यानी जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स मिलकर के करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यह एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, चुना जाता है, जैसे कि राष्ट्रपति चुना जाता है। अब एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या है, ये मैं किसी दिन आपको एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें सिर्फ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली को बताऊंगा, जिससे आपकी ये प्रोसेस समझ में आ जाए। फिलहाल हम ये जानते हैं कि जो उपराष्ट्रपति है उसको लोकसभा के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है, उपराष्ट्रपति को, पहली बात। दूसरी बात, उपराष्ट्रपति जो है उसकी क्वालिफिकेशन या उसकी शर्तों में, उसके निर्वाचन के शर्तों में एक बात और जोड़ दी जाती है कि वह संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तथा राज्य की जो विधानमंडल हैं उन विधानमंडलों में भी का भी कोई एक भी वो सदस्य नहीं होगा। यानी दूसरी शर्त ये जोड़ दी गई कि वह दोनों सदनों या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। चलिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो लोकसभा का मेंबर है, एमपी लोकसभा, एमपी राज्यसभा या किसी राज्य की विधानसभा का मेंबर है, तो क्या होगा? क्योंकि शर्त में तो ये लिख दिया गया है कि वो मेंबर नहीं होगा। अगर ये लिख दिया गया है तो उसका तो उसके मेंबर तो नहीं होगा। लेकिन इन दैट केस कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो मेंबर राज्यसभा है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा है या किसी विधानसभा का सदस्य है और उसको उपराष्ट्रपति बनाने की बात की जाती है, तो क्या होगा? तो होगा यूं कि उसका पद उपराष्ट्रपति के चुनाव जीतने के बाद या उपराष्ट्रपति बनने के बाद जो पूर्व पद में था, यानी एमपी लोकसभा था, एमपी राज्यसभा था या विधानसभा का सदस्य था, वो उपराष्ट्रपति बनते ही पहले वाले जो पद हैं वो शून्य होंगे। उन पद को रिक्त मान लिया जाएगा। शून्य का यहाँ अर्थ है खाली मान लिया जाएगा, उसमें पुनः चुनाव होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि वह उपराष्ट्रपति तब होगा, उसमें 3 कंडीशन लगा दी गई है। पहली है कि वो 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी न्यूनतम एज किसी व्यक्ति की ये है कि भारत का उपराष्ट्रपति कोई बनेगा, या यहाँ पर वो भी बताते चलूँ कि अगर भारत का कोई राष्ट्रपति बनता है उसके लिए भी उसकी जो न्यूनतम एज है वो 35 ईयर है। मैक्सिमम एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दी गई है कि अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। बहुत बार इस बात को लेकर के आलोचना होती है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होने पर आपकी मिनिमम एज और मैक्सिमम एज दोनों निर्धारित हैं, बट भारत में पॉलिटिकल बंदा होने की वजह से या पॉलिटिक्स में जाने पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायक, सांसद, मिनिस्टर, इनके लिए अधिकतम आयु क्यों निर्धारित नहीं की गई है?
दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, इसके लिए निर्धारित नहीं की गई है क्योंकि ये सेवा के क्षेत्र माने आते हैं, समाज सेवा के लिए आते हैं। राजनीति आदर्श रूप में समाज सेवा के लिए की जाती है और इसीलिए समाज सेवा की अधिकतम उम्र कोई नहीं होती है। समाज सेवा आप तब तक कर सकते हैं जब तक आपका स्वास्थ्य और शरीर दोनों उसके लिए मौके उपलब्ध करवाएं। इसीलिए इसमें न्यूनतम एज इसलिए रखी गई है कि इस एज के पूर्व आप इतने बड़े पद को संभालने लायक नहीं होते हैं, इसीलिए या इतनी बड़ी समाज सेवा आप करने लायक नहीं होते हैं। उतनी मैच्योरिटी मिनिमम इस एज के पहले नहीं आती। एक सामान्य मान लिया गया कि एक जो पुरुष है या कोई व्यक्ति है, ह्यूमन है, 35 साल के बाद इतना मैच्योर होता है कि वो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति जैसे पदों पर बैठ सके। तो एक बात ही कह दी गई। दूसरी बात कहा गया कि वह भारत का नागरिक हो। सिंपल सी बात है, भारत का जो नागरिक होगा वो जन्म से भारत के नागरिक हो या उसे नागरिकता एक्वायर की हो, नागरिकता प्राप्त की हो या मैरिज करके नागरिकता प्राप्त की हो। इसका उदाहरण ज्वलन जो है तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। भारत में जो कांग्रेस की इस समय की टेम्परेरी अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, वो भारत के किसी भी पद को प्राप्त कर सकती है क्योंकि वो भारत की नागरिक है। ये टेक्निकल बात है और इसको कोई भी डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि भारत के संविधान में सिर्फ इतनी बात लिखी हुई है कि किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। वो नागरिकता जन्म से मिले या उसने बाद में एक्वायर की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगली बात हम लोग करते हैं कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता हो, यानी वो व्यक्ति जो राज्यसभा का चेयरमैन बनने जा रहा है या यूं कहें कि वो वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और जिसे उसके साथ साथ उसे राज्यसभा का भी चेयरमैन बनेगा, उसको राज्यसभा में चुनाव लड़ने की जो एलिजिबिलिटी है उस एलिजिबिलिटी को भी प्राप्त करना होगा। इस तरह से अगर ये तीन चीजें उसके पास पहले से हैं, 3 कंडीशंस, और पहली और दूसरी भी वो रखता है। पहली कंडीशन से वो चुनाव जीतता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं उसको मत देते हैं, मत के द्वारा चुनते हैं, अर्थात उसे लोकसभा और राज्यसभा यानी उपराष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का विश्वास प्राप्त होता है। दोस्तों, आज मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 6 आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 66 समझ में आया होगा। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।